तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे साबूदाना बासमती राइस खीर। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो साबूदाना और जो बासमती राइस होता है, मोर देन 3 आवर्स इसको यहाँ पे हमने सोक करके रखे थे। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे लेंगे बासमती राइस। इसको सिर्फ आपको ज़्यादा सॉफ्ट पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसका टुकड़ा करना है। अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसको मोटा मोटा यहाँ पे टुकड़ा ही करना है, ज़्यादा इसको फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे सोक्ड साबूदाना। अब जितना क्वांटिटी का साबूदाना लिया है उससे डबल क्वांटिटी का इसमें आपको वाटर ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पे साबूदाना को बॉईल करेंगे। जब तक यहाँ पे बॉईल हो रहा है तो इसका एक अगला प्रोसेस हम तैयार करेंगे। पैन हीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे घी। जैसे ही घी गर्म हो रहा है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे दालचीनी, लौंग और इलायची। तो इसको यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही रोस्ट हो चुका है तो इसमें अभी हम ऐड करेंगे कैरेट। कैरेट तो थोड़ा हार्ड ही रहता है, जब आप घी में इस तरीके से आपको रोस्ट करेंगे तो एक सॉफ्ट बन जाता है। कैरेट को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, लाइट से इसको सॉफ्ट बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइटली यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है कैरेट। और इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साबूदाना को जो यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखे थे तो वो अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो चुका है। इसी साबूदाना का जो मिक्सचर है उसमें हम ऐड करेंगे बासमती राइस, जो मोटा मोटा हमने यहाँ पे चॉप कर लिए थे। तो वो मिक्सचर को इसमें हम ऐड करेंगे ताकि वो भी थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे से बॉईल हो सके। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे शुगर। शुगर ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाएंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे घी में रोस्ट करने के लिए।
तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ घी और जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली रोस्ट करेंगे। जैसे ही कैरेट और ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं, तो जो बासमती राइस और जो साबूदाना का जो मिक्सचर हमने यहाँ पे बॉईल किए थे वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे कुक हो रहा है और इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे मिल्क। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी का बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी का यहाँ पे मिल्क को ऐड करना होता है। साबूदाना बासमती खीर है वो तैयार हो चुका है।